बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। फैज़ हमीद साबिक DGISI जो इस वक्त फ़ौज की तहवील में है, जिनको गिरफ्तार किया गया, जिनको अरेस्ट किया गया, कुछ इल्ज़ामात थे उनके ऊपर, बड़े हसास इल्ज़ामात थे। फैज़ हमीद साहब का एक वक्त में तूती बोलता था और वो पाकिस्तान के वो जर्नैल थे जिनको ताकतवर तरीन जर्नैलों में शुमार किया जाता था। पाकिस्तान की फौज की बात कर रहा हूँ, फौज पाकिस्तान के अंदर वो ताकतवर तरीन जर्नैलों में शुमार होते थे जिनका ISI के अंदर एक बहुत बड़ा नाम था। इससे पहले वो DGC भी रहे, फिर वो ISI के जब चीफ बने तो फिर जैसे उनका नाम बना, फिर जिस तरह वो कोर कमांडर बने पेशावर के, फिर वो बहावलपुर के कोर कमांडर बने, और फिर 9 मई जो पाकिस्तान में हुआ था उस हवाले से पाकिस्तान के एक साबिक जो जर्नैल हैं, जो एक बहुत बड़े ओहदे पर फाइज रहे, उन्होंने, हमारे एक दोस्त हैं, लाहौर रंग में हुआ करते थे पहले, अब वो न्यू न्यूज़ में होते हैं। तो न्यू न्यूज़ में वो बड़े अच्छे सहाफ़ी के तौर पर काम कर रहे हैं, सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। तो उनको उन्होंने बताया, ऑफ द रिकॉर्ड की बात हुई कि फैज़ हमीद साहब के ऊपर एक इल्ज़ाम 9 मई से मुतल्लिक भी था, और 9 मई की तहकीकात से मुतल्लिक जो फौज ने कुछ सुराग लगाया, जो कुछ तहकीकात की हैं, उसमें यह बात मालूम हुई है कि फैज़ हमीद साहब के ऊपर जो 9 मई से मुतल्लिक इल्ज़ामात हैं, उन इल्ज़ामात की भी तहकीकात हो रही हैं। अब जब फैज़ हमीद साहब को गिरफ्तार किया गया तो बहुत से रूमर्स सर्कुलेट कर रहे थे कि फैज़ हमीद जो है उसको जी गिरफ्तार करके दिखाया जा रहा है कि जी उसको सज़ा दे दी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। फ़ौज के अंदर एक प्रिंसिपल है, एक फ़ौज के अंदर एक असूल है कि वो अपने लोगों को सज़ा नहीं देती। किसने कहा नहीं देती? फ़ौज के अंदर एक मुकम्मल तौर पर एक डिसिप्लिन बना हुआ है। फ़ौज के अंदर एक मुनज़्ज़म जो है वो उनका एक अपना प्रॉपर उन्होंने एक पूरा सेटअप बनाया हुआ है। फौज के अंदर तो हर चीज जो है वो लागू होती है। फौज का अगर कोई भी हाजिर सर्विस या रिटायर्ड जनरल कोई भी अगर किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो फौज उसको सजा देती है। आपने देखा जनरल असद दुरानी साहब के खिलाफ फौज ने फैसला दिया, जनरल अकबर के खिलाफ फौज ने फैसला दिया। कोर कमांडर जो थे, जो सिटिंग कोर कमांडर थे लाहौर के, जनरल सलमान फयाज गनी, जब 9 मई का वाकया हुआ उनको फौज ने किस तरह से उनको बरतरफ किया। बहुत सी मिसालें हैं। इस तरह तो नहीं होता कि ये कहा जाए कि जी फौज अपने अंदर जो है डिसिप्लिन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करती है या फौज अपने प्रिंसिपल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर लेती है। ऐसा नहीं होता। फौज किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। फौज फौरी तौर पर रिएक्ट करती है, रिस्पॉन्ड करती है। और इसी तरह अगर उन्होंने फैज़ हमीद साहब को गिरफ्तार ना करना होता तो वो ना करते। ठीक है ना। फैज़ हमीद तो अपने घर बैठे हुए थे ना, चकवाल में थे, अपने फार्म हाउस में। तो अब पाकिस्तान के एक सीनियर सहाफ़ी हैं और उनका पाकिस्तान की सहाफ़त में एक बड़ा वसी नाम है, जनाब नुसरत जावेद साहब, जो बरमला के उन्वान से नवाए वक्त के अंदर कॉलम भी लिखते हैं। पाकिस्तान के बड़े मुमताज़ कॉलम नवीस हैं और पाकिस्तान के एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं। तो नुसरत जावेद साहब जो हैं वो ARY के प्रोग्राम में, मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में आए हुए थे। तो वो उस प्रोग्राम में बता रहे थे कि 24 नवंबर से पहले फैज़ हमीद साहब के खिलाफ कोर्ट मार्शल का फैसला आ सकता है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि जो फैज़ हमीद साहब के खिलाफ कोर्ट मार्शल का फैसला होगा उससे बराह रास्त नुकसान इमरान खान को होगा। उससे बराह रास्त नुकसान जो है वो इमरान खान साहब को होगा। अब जब फैज़ हमीद साहब को गिरफ्तार किया गया था तो उनके हवाले से कहा गया कि जी जो इनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है वो शुरू कर दिया गया। खबर ये आई थी, टीवी चैनल्स के ऊपर हेडलाइंस के तौर पर ये ट्रिगर्स चले कि फैज़ हमीद को गिरफ्तार करके उनका कोर्ट मार्शल शुरू कर दिया गया, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल। अच्छा, अब जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है उसमें बहुत सी तहकीकात हो रही होंगी, और फिर ये भी होता है कि जब फौज सजा सुनाती है तो वो तमाम जो बैचेस आपको मिले होते हैं, वो जो आपको एक रिस्पेक्ट का, एक ऑनर का एलिमेंट होता है, वो सब कुछ वापस ले लिया जाता है। ये भी होता है। ये भी फौज के एक डिसिप्लिन के अंदर ये चीज है। उनके अपने जो है ना वो डिसिप्लिन के अंदर ये चीज लागू कर दी गई है। तो अब जो खबर दे रहे हैं जनाब नुसरत जावेद साहब, देखिए नुसरत जावेद पाकिस्तान के एक बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं और हर जर्नलिस्ट के पास सोर्सेज होते हैं, जराए होते हैं, उसके पास खबर होती है, उसको पता होता है
کہ کہاں سے خبر لینی ہے, کہاں سے خبر اپنے ذرائع سے حاصل کرنی ہے. تو جناب نصرت جاوید صاحب جو بات کر رہے ہیں, اٹ مینس کہ ان کے پاس پوری انفارمیشن ہے, ان کو سورسز نے یہ خبر دی ہے, ان کو ذرائع نے یہ بتایا کہ فیض حمید صاحب کا 24 نومبر سے پہلے جو کورٹ مارشل ہے اس کا فیصلہ آ جائے گا. تو سر اگر وہ فیصلہ 24 نومبر سے پہلے آ گیا تو کام ختم. اس کا مطلب کہ خان صاحب بھی پھر گئے. پھر 9 مئی کے جو کیسز ہیں اس کے فیصلے بڑی تیزی کے ساتھ آئیں گے. پھر جیسے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئے گی, 27ویں آئینی ترمیم جس میں فوجی عدالتوں کا معاملہ ہوگا اور اس کی شک شامل ہوگی, تو جب وہ 27ویں آئینی ترمیم ہو جائے گی تو اٹ مینس کہ فوجی عدالتیں بھی بن جائیں گی. جب فوجی عدالتیں بن جائیں گی تو جو 9 مئی میں سویلینز انوالو تھے ان سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوگا. جب ان کا ٹرائل ہوگا تو ان کا ٹرائل کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتا. اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ جو 9 مئی کے کیسز ہیں وہ فوجی عدالتوں میں چلنے ہیں, وہ سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں ہو سکتا, وہ آئینی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتا, وہ آئینی بینچ کے سامنے نہیں جا سکتا. وہ معاملہ جائے گا فوجی عدالتوں میں. جب وہ فوجی عدالتوں میں جائے گا تو وہاں پر جو فوجی عدالتیں وہ فیصلے دیں گی. تو جب سویلینز کا ٹرائل ہو رہا ہوگا تو اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہوگی کہ اس میں عمران خان صاحب بھی ہوں گے. عمران خان صاحب کا بھی فوجی ٹرائل ہوگا. تو سر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جنوری میں ایکسپیکٹڈ ہے. ہو سکتا ہے اب یہ جلدی ہو جائے, یا ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی فیض حمید صاحب کا نومبر میں جو فوجی ٹرائل ہے اس کا فیصلہ آ جائے تو عمران خان کا دسمبر میں آ جائے. تو اگر عمران خان صاحب کا دسمبر میں یا جنوری میں فوجی ٹرائل کا فیصلہ آ جاتا ہے تو سزا سے نہ عمران خان نے بچنا ہے نہ فیض حمید نے بچنا ہے. دونوں نے جو ہے اس شکنجے میں آنا ہے. تو سزا تو سر اگر ہو گئی تو کام ختم, کھیل ختم شد. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بہرحال یہ تھی خبر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی, بڑی امپورٹنٹ خبر تھی, اور نیکسٹ ویلاگ میں مزید انٹرسٹنگ فیکٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور بہت اچھی خبریں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ دیکھنے والے جو تمام ویورز ہیں اور سننے والے جو تمام ویورز ہیں وہ سن کر اس کے بعد اپنی رائے کا, اپنے خیالات کا اظہار کریں. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.